तो नमस्कार। नमस्कार जी, हम पटिया बोल रहे हैं अपने कोली समाज से, जो कि कबीरपंथी भी कहते हैं, बुनकर भी कहते हैं और बर्मा भी कहते हैं, कहीं अपने आर्य भी कहते हैं। अच्छा, आर्य भी कहते हैं। हाँ जी। तो आप कहाँ से आए हैं? हमारा रहना पड़ता है जिला अलवर, राजस्थान। तहसील हमारी अलवर पड़ती है। गांव हमारा सूकल रामनगरी पड़ता है, अलवर तहसील में। अलवर तहसील। नाम क्या? नाम और बता दें। हमारा नाम है बंटी जी। बंटी जी। जी ठीक जी। अलवर से पधारे, अलवर राजस्थान से पधारे हैं। और ये पटिया, तो पटियन का काम क्या होता है? पटिया का काम ये होता है कि पहले से ही, पहले के समय में राजों के रजवाड़े में अपने वंश का इतिहास बताते हैं। जो भी जिस समाज का जो पटिया होता है वो उनका इतिहास बताते हैं कि कौन सी समाज कैसे बनती है। जैसे हमारे कोली वंश है, हाँ। तो कोली वंश ये कैसे बनता है, कौन से राजा से हैं, कौन से ऋषि से हैं, कौन से महात्मा से हैं, कितने गोत्र होते हैं, कितनी शाखाएं होती है, ये हमारा भाटों का इतिहास बताने का काम होता है। तो हमारे पास अपने कोली वंश का इतिहास होता है। तो हमारा कोली वंश कैसे और कहाँ से चलता है। हाँ, तो कोली वंश का इतिहास ये है कि जैसे ये हमारे कुलगुरु गौतम बुद्ध भगवान माने जाते हैं। कुलगुरु हमारे गौतम बुद्ध भगवान माने जाते हैं। ये अपने कबीर साहब हैं। कबीर साहब। ये अपने कबीर साहब माने जाते हैं, जो कि कबीर साहब से वैसे कोई जाति की उत्पत्ति नहीं होती। कबीर साहब तो एक निरंकारी है, जो एक कमल के फूल से उत्पन्न हुआ था, जो नीरू और नीमा के लिए मिले थे। तो देखो, ये अपनी कोली वंश की मैं उत्पत्ति सुनाने जा रहा हूँ। तो देखो, ऐसा है कि कोली क्षत्रिय सूर्यवंशी। कोली क्षत्रिय क्यों कहते हैं और सूर्यवंशी क्यों कहते हैं? कोली क्षत्रिय इसलिए कहते हैं कि हर जातियों में 4 वंश होते हैं। जैसे सूर्यवंश होते हैं, जैसे सूर्यवंश है, चंद्रवंश है, यदुवंश है, अगनवंश है। ये 4 वंश होते हैं अपनी सूर्यवंशी में। तो हमारा जो वंश है वो सूर्यवंशी से निकलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोली क्षत्रिय सूर्यवंशी। इसलिए कहते हैं कि कोली क्षत्रिय सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी में कौन कौन आते हैं? जैसे राजा दशरथ है, राजा रामचंद्र है, लवकुश है, राजा इक्ष्वाकु, ये सूर्यवंशी में आता है। तो राजा इक्ष्वाकु से हमारी कोली वंश की उत्पत्ति होती है, इसलिए कहते हैं कि कोली क्षत्रिय सूर्यवंशी। तो ये देखो, ये अपनी उत्पत्ति मानी जाती है कि ऐसा है कि पहले पृथ्वी पर अंधकार था, जबकि काल निरंजन आशक्ति स्टाग्नि ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप और कल्ला हुए। कश्यप की रानी दित्य और कल्ला की रानी अदिति हुई। अदिति के देवता हुए और दित्य के दैत्य हुए। अदिति के पुत्र राजा विवस्वान हुआ, जो तेज रूप सूर्य समान प्रबल प्रजापति तेज होने के कारण सूर्य संज्ञा दी गई थी। राजा विवस्वान से राजा मनु का जन्म हुआ। राजा मनु के 10 पुत्रों में से एक कुतजल कोल ऋषि राजा राम शेषनाग के पुत्र थे। रानी अमृता के कुष्ठ रोग को कोल ऋषि ने अच्छा किया था, जिससे रानी अमृता मन में कोल ऋषि को अपना पति मानती थी। आखिर अमृता देवी शाक्य वंशी कपिलवस्तु नगर में कोल ऋषि से गंधर्व विवाह कर लिया था, जिससे कोल ऋषि से कई संतानें हुई। कोली वंश के राजा राम कोल ऋषि के पुत्र राजा रणते राजा हुआ। रणते राजा से राजा संजय राजा हुआ और संजय राजा से शाक्य और शाकन राजा हुआ। शाकन राजा, इनके पुत्र आज से लगभग 2500 पहले उत्तर भारत बस्ती जिले में शाक्य वंशी महाराजा शुद्धोधन राज करते थे। उनकी राजधानी कपिलवस्तु नगर में थी। शाक्य वंश, सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश एक ही शाखा मानी जाती है। राजा शुद्धोधन के 2 रानी थी। बड़ी रानी का नाम महामाया देवी सुत था और छोटी रानी का नाम प्रजापति रानी था। राजा शुद्धोधन के कोई संतान नहीं थी। तो एक रात में सपने में रानी महामाया देवी सुत ने सपना देखा कि 6 दांत वाला उज्ज्वल हाथी 6 नोक वाला प्रकाश तारा शरीर में प्रवेश कर गया। तो रानी महामाया देवी सुत उसी दिन से गर्भवती हो गई थी। तो वो एक दिन अपने पिता के महल लुबनी वन 14 किलोमीटर दूर स्थित वन में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम भगवान अद्भुत पैदा हुआ। पैदा होते ही पृथ्वी पर 7 पद चलता गया। जहां पैर रखे वहीं पर कमल के फूल प्रकट होते गए। राजा सिद्धार्थ की रानी यशोधरा थी। सिद्धार्थ के पुत्र राहुल हुए थे। राहुल को सिद्धार्थ भगवान अपने साथ खुशीनगर ले गए और वहां जाकर गरीबों की रक्षा और प्रजा की रक्षा करने लगे। और छोटी रानी प्रजापति के पुत्र राजा कुलीचंद हुआ। राजा कुलीचंद की महारानी के वख्यात जो कि 6 पुत्र हुए थे।
जो कि रानी प्रजापति के 6 पुत्र थे। 6 पुत्रों के नाम इस प्रकार से दिए जाते हैं कि जैसे महान राजा हुआ था, शाकन राजा हुआ था, महादेव राजा हुआ था, बनोद्रम राजा हुआ था, गात्रम राजा हुआ था, अहिरछत्रा अहिरवंशी राजा हुआ था। उसके बाद में राजा शुद्धोधन ने रोहिणी नदी के किनारे पर राज किया, जिससे अपने शाकवंशी कोली कहलाए, जिसे शकवार कोली कहते हैं, शकवार कोली कहलाए जाते। फिर अंजन के पुष्प रोहिणी नदी के इस पार महान और महावर राजा राज करता था। नदी दूसरी पार कपिलवस्ती शाक्य सत्यसेन का राज्य था। इन दोनों राज्यों में रोहिणी नदी के जल के बंटवारे पर 5 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। लाखों सैनिक मारे गए, युद्ध हुआ, लाखों सैनिक मारे गए। इसी प्रकार युद्ध से कोली कोरी तितर बितर हो गए और कई प्रांतों में जाकर भिन्न भिन्न प्रकार का वस्त्र बनाने का कार्य करने लगे। भगवान गौतम बुद्ध ने युद्ध को देखते हुए दोनों राज्यों को धर्म उपदेश दिया, जिससे आज हमारा कोली वंश बचा हुआ है। तो कैसे बचा हुआ है कि जब रोहिणी नदी के किनारे पर कोली वंश में युद्ध हुआ तो शाक महावर ये सब कोली वंश एक ही है, एक ही राजा की संतान है। सिर्फ शाखाएं बन जाती है कि राजा शाकन से शकवार बन गए, राजा महान से महावर बन गए, राजा बनोदिया से बनोद्रम कोली बन गए। वाली की वंश एक ही माना जाता है। अच्छा, वंश एक ही माना जाता है। कोली छत्री सूर्यवंशी एक ही होता है जी वंश। तो उन कोली वंश में युद्ध हुआ रोहिणी नदी के जल के बंटवारे पर। तो भगवान गौतम बुद्ध ने युद्ध को देखते हुए सोचा कि अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा तो हमारा कोली वंश तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो इस सृष्टि पर हमारा कोली वंश खत्म हो जाएगा। तो भगवान गौतम बुद्ध ने उसको धर्म उपदेश दिया कि आप भाई ये कोली वंश, आप एक ही भाई है, एक ही माँ की संतान, आप क्यों लड़ रहे हो। तो भगवान गौतम ने धर्म उपदेश देते उस युद्ध को रोका, जिससे आज अपना कोली वंश अन्य प्रांतों में पाया जाता है। यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा अन्य प्रांतों में कोली वंश पाया जाता है। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों के प्रकार से जाने जाते हैं। जैसे हरियाणा में कबीरपंथी के नाम से कहते हैं, इधर झांसी टीकमगढ़ साइड में बुनकर भी कहते हैं, बर्मा भी कहते हैं, आर्य भी कहते हैं, इधर कहीं साकी कहते हैं, कहीं कबीरपंथी भी कहते हैं, कहीं तंतुवार भी कहते हैं। हालांकि कोली वंश एक ही होता है। अच्छा, उसके बाद में महान महावर राजा ने रोहिणी नदी के किनारे पर वैशाली सैन्य नगर बसाया था। उनकी संतानी हुई, जिसको महान और महावर कोली भी कहते हैं। ये राजस्थान प्रांत में पाए जाते हैं। उसके बाद में महादेव राजा ने हिमाचल पर्वत जाकर महादेव जी की पूजा की, भक्ति की, जिससे महादेव कोली खाप कहते हैं। ये हिमाचल प्रांत में पाए जाते हैं। चौथा गात्रम राजा, उसने ब्रजमंडल मथुरा यूपी में जाकर गौ सेवा की थी, जिससे गात्री कोली कहलाए जाते हैं। 5वां बनोद्रम राजा, उसने बनोदिया देश में जाकर राजा को पराजित करके बनोदिया देश बसाया, उससे बनोदिया कोली खाप बनी। 6वां अहिरछत्रा अहिरवंशी नागवंशी ने अंदरपुर नगर बसाया, कई सालों तक राज किया। कोल ऋषि राजा राम ने मकड़ी के जाल को देखकर 1.25 गज का वस्त्र 1.25 महीने में बनाकर तैयार किया था। पहले वस्त्र नहीं था, सबसे पहले वस्त्र राजा राम कोल ऋषि ने वस्त्र बनाया था। एक मकड़ी का जाल का नक्शा देखकर 1.25 महीने में 1.25 गज का वस्त्र बनाया था। 1.25 गज वस्त्र बनाने के बाद में उसने राजा महाराजा ऋषियों मुनियों को बुलाया और बुलाकर अपने भोजन कराया। भोजन कराकर कहा कि हमने एक वस्त्र बनाया है। तो सभी राजा महाराजाओं ने खुश होकर राजा राम कोल ऋषि को, ऋषि मुनियों ने, राजा महाराजाओं ने वरदान दिया कि आज से हम आपको वरदान देते हैं कि आपके आने वाली संतान, आने वाली पीढ़ी वस्त्र कपड़ा बुनाई का कार्य करेगी। उस दिन से तुम ये सब कोली वंश कपड़ा बुनने का कार्य करने लगे जी महर्षा। तो जो कि अपने समाज को कई नामों से पुकारे जाते हैं, जैसे आर्य के अपने एरवार के नाम से पुकारे जाते हैं। एरवार अलग होता है, एरवार अलग होता है। तो अपने एरवार के नाम से पुकारे जाते हैं। तंतुवार सूत्रकार के नाम से पुकारे जाते हैं। आर्य के नाम से पुकारे जाते हैं। तंतुवार बुनकर के नाम से पुकारे जाते हैं। और कबीर साहिब से कबीरपंथी के नाम से पुकारे जाते हैं। कबीर साहिब का जन्म मुसलमान राज्य में हुआ था। मुसलमान राज्य में यानी कि इनका जन्म हुआ था, इनका पालन पोषण हुआ था। कबीर साहिब का जन्म मुसलमान राज्य में हुआ था, जबकि बनारस गंगा घाट पर नीरू और नीमा रोज स्नान करने जाया करती थी। एक दिन गंगा के घाट पर पुल पर बैठे कबीर जी शुद्धि पूर्णिमा जेठ शुद्धि विक्रम संवत 1455 सन 1398 में कबीर साहिब का जन्म हुआ था। जबकि स्वामी रामानंद देख रहे थे कि कबीर साहिब का जन्म नीरू और नीमा जुलाई
परिवार में कबीर साहब का पालन पोषण हुआ था जी साहब। तो उनके यहाँ तो पालन पोषण उनके यहाँ पालन पोषण हुआ था, उनके यहाँ जन्म उनके यहाँ जन्म हुआ था जी साहब। तो ये नीरू और नीमा जुलाई परिवार में इनका पालन पोषण हुआ था, नीरू और नीमा जी। चलो एक बात और बताएं कि ये अपनी गाँव में कैटेगरी वार चलती है, साक है, माहौर है, कबीर पंथी है, तो इसमें सब कहते हैं, कोई कहता है मैं बड़ा, कोई कहता है देखो बड़ा, आप तो कहते हैं हम बड़े हैं, और अगर बाहर रहते हैं वो बोलते हैं मैं बड़ा हम बड़े हैं, तो महावर अलग बोलते हैं। तो इसमें जी सिस्टम क्या है? सिस्टम इसमें कुछ भी नहीं है। देखो हमने आपको अभी बताया कि अपनी शाखाएं मानी जाती है कि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 प्रकार की कोली माने जाते हैं। तो 16 प्रकार की कोलियों में से जैसे राजा शाकन हुआ जिससे अपने शकवार बन गए, राजा महान हुआ जिससे महावर बन गए, राजा ऐरवंशी ऐर छत्रा नागवंशी हुआ जिससे ऐरवार कोली बन गए। तो जितनी अपने 8 शाखाएं अपनी बड़ी मानी जाती है, 8 शाखाएं बड़ी मानी जाती, 8 छोटी मानी जाती है। 8 छोटी कौन सी? जैसे 9वां पुष्टा कोली खाप, 10वां पनवारी कोली खाप, 11वां संक्रम कोली खाप, 12वां धनका कोली खाप, 13वां चमर चंदोरा कोली खाप, 14वां ईसाई कोली खाप, 15वां मुसलिया कोली खाप और 16वां नेपाली कोली खाप। ये अपनी 8 छोटी मानी जाती है। ये जो हमने 8 अपनी छोटी खापे बताई, ये अपने कहीं नहीं मिलती। यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा कहीं नहीं मिलते हैं। ये मिलते कि सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध ने नेपाल का राज्य किया था, तो ये नेपाल में पाई जाती है। ये 8 हैं, ये नेपाल में पाई जाती है। तो ये इस पूरे इनके नाम वगैरह आपके पास हैं? हाँ तो नाम और बता रहे हैं तो सबको मालूम चल जाएगा, सभी पूरे सब जगह पता चल जाएगा। ये अपनी शाखाएं हमने 8 बताई तो है ना, 8 जो शाखा अपनी मेन मुख्य 8 शाखा है अपनी, तो उनका नाम और बता दें। ये 8 मेन शाखाएं मानी जाती है। जैसे माहौर कोली है, जैसे माहौर कोली है, महादेव कोली है, ये गात्रम कोली है। उसके बाद में ये ऐर छत्रा ऐरवंशी ऐरवार कोली होते हैं जिसमान साहब। राजा बनोधर्म, हाँ ये वो बनोदिया कोली होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार की शाखाएं मानी जाती है। मैं अभी और बताता हूँ। ये 8 तो हमने अभी आपको बताई, 8 और बता देते हैं। हाँ वो जिससे हम सबको पता सही है जजमान, सही। आदमी क्या कंफ्यूज होते हैं। इसमें देखो जैसे राजा शाकन से शकवार कहलाए जाते हैं। दूसरे तो आप पटिया है तो आप और किसी के समाज के पास नहीं जाते? देखो हम जो होते हैं हमारे लिए पहले से ही वचन होता है कि सदा कुल रीत चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हमको हमारी समाज के अलावा दूसरी समाज के यहाँ चाहे 1 लाख क्या 1 करोड़ भी दे तो हम दूसरी समाज के यहाँ नहीं जाते हैं। हमारी समाज का चाहे 1 घर हो कोली वंश का, चाहे 2 घर हो चाहे 10 घर हो, हम अपनी समाज से ही संपर्क रखते हैं। ये बता रहे हैं। पहले क्या है कि हम लोग गाँव में या अपने जजमानों के नहीं घूमते थे। पहले हम जो पटिया लोग होते हैं ये अपने राजाओं के यहाँ जाते थे। अच्छा, राजा के तो एक राजा के 10 गांव 20 गांव 32 गांव 42 ही एक राजा के कवर में होती थी। तो 10 गांव 20 गांव का लगान जो इकट्ठा होकर हमारे पटिया के हिस्से का उस राजा के यहाँ पहुँचता था। तो हम लोग राजा के यहाँ पहुँचते उनकी बढ़ाई और प्रशंसा और उनकी उत्पत्ति बताते, तो वो हमको 10 गांव 15 गांव का एक जगह इकट्ठा दे देते। फिर राजाओं का शासन जाने लगा, टेमरिया आने लगी, तो राजाओं ने सोचा कि हमारा आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ी में हमारा शासन रहे ना रहे, हमारा राज्य रहे ना रहे, इसलिए ये हम आपको तांबे का बीजक शिलालेख बना करके देते हैं। पहले 2 ही लिखाई चलती थी, तांबा बीजक या शिलालेख। तो ये चलती थी, हाँ पत्थर पे हाँ, ये फिर 2 चलती थी। तो ये हमको तांबे का बीजक बना के दिया जाता है। इसमें 2 चीजें हैं, ये सूर्यवंशी है, ये सूर्यवंश, ये चंद्रवंश, ये 2 वंश दिए जाते हैं। पृथ्वी का आकार है, इस पृथ्वी पर अपनी समाज में हाँ वो तो कैसे करना है। तो ये सूर्यवंशी है क्या? हाँ, इसमें 2 वंश है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। ये अपने पृथ्वी का आकार है, ये अपना कोली वंश का तांबे का बीजक माना जाता है। इस तांबे के बीजे के द्वारा हम अपनी घुमाई करते हैं जी मान साहब। तो 1 मिनट ऐसे नहीं, ऐसे है। हाँ ऐसे कर रहे हैं। ये बीजा का क्यों? ये बीजा, इसी के माध्यम से आप आते हैं। हाँ ये हमारा इधर अंधेरा कैसे इसमें पकड़ क्या है? इसी के बीजा का, इसी के द्वारा ये आते हैं।
पक्की वो है ना, सब बोलते हैं कि अरे कैसा जी। एक बार फोटो निकाल लेंगे इसमें। हाँ। जैसे राजा शाकन से सकवार कोली पहला, हाँ दूसरा जैसे महावर, हाँ तीसरे महादेव कोली, चौथा गात्रम कोली, पांचवा जी बनोद्रम कोली, नोदरा छठवां जी एरवंशा एरवार कोली, एरवंशी एर छत्रा नागवंशी से एरवार कहते हैं। एरवार कहते ये सातवां राजा गोविंदर कबीरपंथी से जो अपने कबीरपंथी को ले जाते हैं। ये आठवां महेंद्रपाल मैनकोली खाप कहते हैं, जिसे राजा आठवां महेंद्रपाल राजा से मैनकोली खाप हुई, ये अपनी 8 हो जाती आठ हो जाती हैं। हैं। तो उसके बाद ये 8 छोटी है, 9वां कुष्ठा कोली खाप, 10वीं है ये अपने पनवारी कोली खाप, 11वां अपने ये संक्रम कोली खाप, 12वां ये अपने धनका कोली खाप, 13वां ये चमर चंदोरा कोली खाप, 14वां ये अपने ईसाई कोली खाप और 15वां ये अपनी मुसलिया कोली खाप, ये 16वां नेपाली कोली खाप। ये अपनी 8 बड़ी होती है और छोटी होती है। ये 16 खापे अपने कोली वंश में मानी जाती ये है। जो 8 ये बड़ी बता दी आपने, हाँ। 8 ये छोटी, वो बीच वाली है वो 8 वो कौन सी है? नहीं 16 तो होती है ना। अच्छा 16 ही होती है। हाँ 16 तो होती है ना, 8 बड़ी 8 छोटी 8 बड़ी और 8 छोटी रहती हैं। छोटी। और ये अपने कोली वंश के 360 अपने गोत्र माने जाते हैं। अच्छा 360। हाँ जितने भी अपने कोली वंश में होते हैं ये 360 अपने गोत्र माने जाते हैं। ये अपने कोली वंश के 360 गोत्र होते हैं जजमान। कोली वंश के 360 गोत्र। हाँ इसमें सभी कोलियों के गोत्र आ जाते हैं जजमान। तो इससे कहा है कि हमको तो अभी तो आप वैसे थे हम आंध्रे, अभी तो हमको 1-2 ही वो पता है, अब इसमें से हमको सब पता चल जाएगा कि कितने गोत्र हैं, गोत्र चल रहे हैं लगभग। ये 360 गोत्र होते हैं। 360 गोत्र हैं। थोड़ा इधर और घुमा दें एक बार। क्या अभी तो ऐसे चक्कर चल रहा है जब हम कहते हैं अरे हमें तो पटिया नहीं है, उनके पास कोई जानकारी नहीं रहती। अब जी क्या जिस सबके आगे आ रही है ना निकल के ये पूरे वंश वगैरह ये चीज़ें। चलो ठीक है। तो सभी कोली समाज, जितने भी कोली समाज अपने एरिया में है, अपने इलाके में है, तो सभी से निवेदन है कि ये घर घर जाते हैं, मात्र अपनी कोली समाज की यहाँ उनकी पटिया है कोली समाज की, तो कोली समाज के घर जाते हैं। अन्य समाज चाहे इनको ये करोड़ रुपए दे, पैसों में तौल दे, हीरे मोती में, तो कुछ नहीं लेते, सिर्फ कोली समाज का ही खाते, कोली समाज के ही लेते हैं। या तो आप इनसे वो ना समझें कि ये झूठ के इनका बीजक हम आपको बता देंगे वीडियो में पूरी, इनका बीजक भी है जो इनको मिला है पटिया के लिए जाना जाता है, और पूरी स्टोरी इनने सुनाई, अच्छी भली बात ही सुन लें। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो बढ़िया, समाज से निवेदन है इन जानकारियों को समझे, और आने वाले भविष्य में कुछ लोग तो गुमराह है कि अपने समाज कैसे है क्या है, और जो जानकारी है जानने वाले वो तो आज भी अपना वंश इतिहास ढूंढते फिर रहे हैं। हम फिर रहे ऐसे हाँ, तो समाज से इतना निवेदन है कि जागृति बनाए रखे, समाज को लेकर के आगे चले।